नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की धामी सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर चुकी है। उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में महापौर, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर चुनाव होने हैं। बता दें कि पहली बार ऐसा होगा कि 11 में से 2 नगर निगम में ओबीसी मेयर चुने जाएंगे। धामी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में 65 पद आरक्षित किए हैं। 3 बने नए नगर निगम में पहली बार चुनाव होंगे। सभी नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में ही खत्म हो गया था। चुनाव न होने पर निकायों को प्रशासकों के हवाले सौंप दिया गया था। श्रीनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में पहली बार चुनाव होंगे। ऐसे में यहां पर खास तैयारी की जा रही है। तो धामी सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में महापौर, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर चुनाव होने हैं। तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इस वक्त तेज हैं और खबर यह है कि सरकार ने भी तैयारी की है और सरकार की तैयारी का ही नतीजा है कि अभी फिलहाल जो आरक्षण सूची थी वो जारी हो चुकी है। उत्तराखंड के 11 नगर निगम में महापौर, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर चुनाव होने हैं। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हरीश, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरक्षण तय हो चुका है, जिसको लेकर के पहले से ही सस्पेंस बना हुआ था। अब सस्पेंस क्लियर हो चुका है और जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा और आगे होने वाले चुनाव की जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी। तो हालांकि अभी कुछ जो दावेदार थे, चाहे वो दोनों राष्ट्रीय दलों के बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कई दावेदारों को झटका लगा है और यहाँ तक कि खुद बीजेपी के विधायक ये बोलने तक गुरेज नहीं किया कि जो सरकार ने आरक्षण को लेकर के कहा था कि जिस तरह की जो जिस सीट पर जो है अनुसूचित जनजाति की मात्र 9% ही वोटर है, वहां पर जो है अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण तय किया गया, हम इसका विरोध करेंगे, कोर्ट तक जाए। खुद मुन्ना सिंह चौहान जो विकासनगर के बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने खुद इस बात को लेकर के अपने बयान जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है उत्तराखंड में उथल पुथल है कि जो सियासी जो उथल पुथल है वो जारी है। और हालांकि अब आरक्षण उत्तराखंड में नगर निकाय को लेकर के तय हो गया है और जो नगर निगम सीटें हैं उनको लेकर भी जो क्लियर है, उसमें महिलाओं को तरजीह दी गई है। तो सरकार लगातार सरकार का यही कहना था कि भाई जो महिला सशक्तिकरण है उसको लेकर के हम भी नगर निकाय में उनका जो है उनको एक तरजीह देंगे। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात को लेकर के संजीदा थे कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह हम नगर निकाय चुनाव में देंगे। जी, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अब नए नगर निकाय हैं, जहां जहां जो और नए इस रिजर्वेशन के तहत में और निकाय आए हैं, उनको लेकर भी आप जिक्र कर रहे हैं कि अब काफी लोगों को झटका लगा और काफी लोगों में खुशियां हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो महिलाओं को जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पर नगर निकाय में दी गई है और खास तौर पर जो एससी बाहुल इलाका था, यहाँ पर दलितों को भी जो है मौका दिया गया, यानी कि सामंजस्य यहाँ पर बिठाया गया है सरकार की तरफ से। जो आरक्षण यहाँ पर तय किए गए हैं, लेकिन जो जिस सीट पर जितने दावेदार थे उनको जो है एक बड़ा झटका लगा कि हमारी सालों की तैयारी थी, लेकिन अचानक से सरकार ने जो है जो आरक्षण था वो यहाँ पर रिजर्व कर दिया है। उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक अच्छा जो है सामंजस्य आरक्षण में बिठाया है। जी, अच्छा, अभी जो विपक्ष है उसका क्या रिएक्शन है इस पर? जी बिल्कुल, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रहा है कि विपक्ष का तो साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जिन सीटों पर सरकार को डर था वहां पर उन्होंने जो है सीटें आरक्षण जो है बदला है और ये सरकार ने भेदभाव किया है। जो लोग सालों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े थे उनको लेकर के सरकार ने अपना फैसला बदला। और विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि नगर निकाय के इलेक्शन में पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह की बीजेपी की जो है हार होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी अगली खबर की, जिसमें उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने का काम कर रही है, इस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। तो एम्स ऋषिकेश की हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड के गंभीर मरीजों के जीवन को बचाकर कई लोगों को संजीवनी देने का काम कर रही है। गौरतलब है कि एरो मेडिकल सर्विस के तहत हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा वाला एम्स
ऋषिकेश देश का पहला सरकारी संस्थान बन चुका है और केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से संचालित की जा रही ये सेवा लोगों के लिए फायदेमंद है। ऋषिकेश एम्स ने इस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4278 1800-180-4278 जारी किया, जिस पर फोन करके जीवन रक्षा के लिए मरीजों को सुदूर इलाके से तुरंत ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जा रहा है। और अब खबर देहरादून से। विश्व की पहली प्रकृति आरती पर वैष्णवाचार्य अभिषेक गोस्वामी जी ने देवभूमि की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, देवभूमि में आया हूं तो पहला दिया मैं जलाऊंगा, लेकिन जो दिया मेरे अंदर परमात्मा का जल रहा है वो सदैव जलता रहेगा। लगता है कुछ 100 साल पहले जहां जुगनुओं का बसेरा हुआ करता होगा, रात के वक्त लाखों जुगनू जगमगाते होंगे जिसे देख आत्मा को शांति मिलती होगी। प्रकृति की प्रथम आरती को लेकर उन्होंने कहा, प्रकृति के प्रति मनुष्य का प्रेम ही आरती के समान है। खबर पौड़ी से, जहां हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचलकर उसकी जान ले ली। मृतक का शव गांव के पास के हाईवे के नीचे नाले से बरामद हुआ। मृतक शुक्रवार को अपने गांव बैणी जमारगढ़ी से पैदल डुगड्डा बाजार के लिए निकला था। एसडीओ मनिंदर कौर ने बताया कि मृतक शुक्रवार को हाथी के हमले का शिकार हुआ। उनका शव बरामद कर लिया गया है। प्रशासन मृतक के परिवार को मुआवजा देने की प्रक्रिया में जुट गया है। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी जाएगी। और खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां कक्षा 8 की छात्रा के माथे से तिलक हटाने को लेकर जो विवाद था वो बढ़ता ही जा रहा है। छात्रा के जो माथे पर तिलक था, उसी माथे पर तिलक को लेकर टीचर ने कहा कि पहले तिलक हटा कर आओ फिर क्लास में एंट्री होगी। अब छात्रा के माता पिता और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि तिलक हिंदू परंपरा का हिस्सा है और इसे हटाने के लिए कहना गलत है। हालांकि विवाद बढ़ता देख स्कूल के प्रिंसिपल ने माफी भी मांगी थी। शिक्षा विभाग के संज्ञान में मामला आते ही अब जांच के आदेश हो चुके हैं। अल्मोड़ा में जिले की गर्भवती महिलाओं को किसी भी जांच कराने के लिए अल्मोड़ा से हल्द्वानी या फिर किसी तीसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी जांच के हायर सेंटर्स हल्द्वानी हैं। गर्भवती महिलाओं को हल्द्वानी तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इनसे राहत देते हुए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से जुड़े बेस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से संबंधित जांच शुरू हो चुकी है। बेस अस्पताल के डॉक्टर प्रतिभा ने जानकारी दी और बताया कि सभी जांच यहां पर की जाएगी। बीते दिन गर्भवती महिलाओं का लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी किया गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील में क्रूज शिप शुरू होने के बारे में जानकारी देते हुए क्रूज शिप मैनेजर विजय बिष्ट ने कहा, झील में इस तरह की गतिविधियां शुरू होने से निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शिप के जरिए हम झील के आसपास के गांवों को पर्यटन से जोड़ने का भी काम करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश में अवैध खनन पर रोक के बावजूद भी लगातार खनन का खेल जारी है। गंगा नदी के बहाव को आरबीएम लगाकर पोकलैंड की मदद से बंद किया जा रहा है ताकि खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम दे सकें। रात के अंधेरे में खनन माफिया गंगा नदी से खनन कर मोटी आमदनी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। पुलिस का कहना है कि जब प्रशासन कार्रवाई करने को जाता है तो वो पहले से अलर्ट रहते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। खबर लक्सर से है। प्रयागराज महाकुंभ मेले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरित कुंभ बनाने का प्रयास कर रहा है। लक्सर पहुंचे आरएसएस के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कुंभ मेले में पत्तलों का कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए देश भर से 45 लाख थालियां इकट्ठा की जाएंगी और महाकुंभ के पंडाल में पहुंचाई जाएंगी। हर थाली को कई बार इस्तेमाल में लाया जाएगा। करोड़ों लोग इनमें भोजन करेंगे और पत्तलों की खपत कम होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही महाकुंभ की समाप्ति के बाद 45 लाख थालियों को वहीं पर मठ मंदिर में सौंप दिया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में रुद्रचंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला धूं धूं कर जल उठी। आग लगाने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक यज्ञशाला जल चुकी थी। यज्ञशाला में आग लगने की बात से लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात रही कि जब आग लगी तब कोई हवन पूजन नहीं हो रहा था। आग लगने के स्पष्ट कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मसूरी में फ्रॉगरेस एंड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका इंटर्नशिप कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फल पौधों और औषधीय पौधों से बनाए गए इत्र, साबुन और दूसरे उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई और इसके फायदे के बारे में भी बताया गया।
मसूरी में फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में दरअसल ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित हुआ था। इस मौके पर हिमालयन साहसिक संस्थान के अध्यक्ष और पूर्व डीआईजी एसपी चमोली को उनकी उपलब्धियों के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश दुग्गल चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए एसपी चमोली ने कहा, सोसाइटी इतना अहम काम कर रही है,